अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का अमरीका ईरान मफाहमती यादाश्त को नाकाम बनाने के लिए इसराइल की जानिब से कोशिशें करने का इंकशाफ, ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने की खबरों को मुस्तरद कर दिया, मुज़ाकरात को ईरान के साथ तनाज़ात का मुस्तकिल हल करार दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि इसराइली हुकूमत के बाज़ अनासर ने ईरान के साथ मुआहदे को सबोताज करने के लिए अमरीका में मुहिम पर भारी रकम खर्च की। गैर मुल्की असर व रसूख की ऐसी मुहिम के बावजूद वो अमरीकी मफादात को अवलीन तरजीह देंगे। अमरीकी नायब सदर ने मजीद कहा कि ईरान के साथ तनाज़े का मुस्तकिल हल फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि मुज़ाकरात और सिफारती मुआहदा है। अमरीका ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए ज़मीनी फ़ौज नहीं भेजेगा। ईरानी अवाम अपने निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं तो ये उनका अपना फैसला होगा। अमरीका की तरजीह आबना हुर्मुज़ को खुला रखना और आलमी तेल और गैस की बिला तातुल तरसील यकीनी बनाना है। The Islamabad Memorandum of Understanding remains an enduring framework for promoting peace, mutual respect, and shared prosperity. While the implementation of MOU is facing challenges, Pakistan will continue to encourage all sides to end violence and resume technical level talks in accordance with the MOU and Pakistan-Qatar joint statement of 22nd June 2026. We hope that all parties will remain committed to the path of dialogue and diplomacy in resolving their outstanding issues. इस्लामाबाद में फ़ाहमती यादाश्त ना ख़त्म हुई ना गैर मुअस्सर, ये आज भी मुअस्सर और काबिल अमल फ्रेमवर्क है। पाकिस्तान का अमरीका और ईरान से कशीदगी के खात्मे के लिए मफ़ाहमती यादाश्त पर अमल दरामद पर जोर, मुज़ाकरात को वाहिद रास्ता करार दिया, अमन की कोशिशों से दस्तबरदार होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से सालिसी की कोशिशें जारी हैं। अमन का अमल कभी ख़त्म नहीं होता, वक्ती तातुल का शिकार हो सकता है। तमाम फ़रीक़ैन पाकिस्तान कतर मुश्तरका एलामी के मुताबिक तकनीकी सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें। पायदार अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए बातचीत, सिफारतकारी और मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। तनाज़ा किसी के मफाद में नहीं। मौजूदा कशीदगी से मुतादिद ममालिक तवानाई, तिजारत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुतासिर हो रहे हैं। आबना हुर्मुज़ में जल्द मामूल की सूरत हाल की बहाली, जहाज़ रानी की आज़ादी, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना नागुज़ीर है। अमरीका ईरान एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला जारी। अमरीका ने गुज़िश्ता रात कार्रवाइयों में बंदर अब्बास, किश्म जज़ीरा समेत 10 से ज़ायद इलाकों को निशाना बनाया। ईरानी कमांड सेंटर्स, फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम, साहिली निगरानी की तनसीबात को तबाह करने का दावा किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में सूबा समनान के एयरपोर्ट के बाज़ हिस्से निशाना बने। अमरीकी हमलों में अब तक 35 शहरी शहीद और 300 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके। अहवाज़ शहर में कैंसर अस्पताल के करीब मिसाइल भी गिरा, 200 से ज़ायद मरीज़ों को निकाल लिया गया। ईरान ने जवाबी हमलों में बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी तनसीबात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी फ़ज़ाई निगरानी और कंट्रोल रडार समेत ईंधन की तनसीबात को निशाना बनाने का दावा किया। कुवैत और उर्दन के अमरीकी अड्डों को खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों से टारगेट करने का कहा। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका ने हमले जारी रखे तो जंग का दायरा नए मुहाज़ों तक फैल जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरानी रहनुमाओं की जानिब से मुलाकात की ख्वाहिश के इजहार का दावा। ईरानी पुलों और शहरी तनसीबात पर हमले की डेडलाइन को ईरान के रवैये से जोड़ा। हमलों की डेडलाइन से मुतालिक सवाल पर कहा है कि उन्हें डेडलाइन देना पसंद नहीं है। ईरान को अपना रवैया बेहतर करना चाहिए। ईरान को सूरत हाल का इल्म है। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरानी रहनुमा मुलाकात में मामला तय करना चाहते हैं। हम देखेंगे कि उनके साथ कोई समझौता हो सकता है या नहीं। अमरीकी सदर ने ईरान की जानिब से बाइडन दौर में गिरफ्तार अमरीकी खातून को छोड़ने को सराहा। उधर अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर शुरू कर दिया है। ज़मीनी फ़ौज आबना हुर्मुज़ के करीब ईरानी जज़ायर पर कब्जा करेगी।
अमरीका ने ईरानी तंसीबात पर हमले किए तो ईरान खित्ते में अमरीका और उससे मुताल्लिक़ा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएगा, सफ़ा हस्ती से मिटा देगा। ईरानी फ़ौज ने खबरदार कर दिया, मशरक़ वस्ता से तमाम तवानाई बरामदात रोकने की भी धमकी दी। ईरान के ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका और इत्तेहादियों को फ़ायदा पहुँचाने वाले दूसरे तमाम बरामदी रास्ते बंद कर देंगे। इलाक़ाई तवानाई की बरामदात या तो सबके लिए होंगी या किसी के लिए भी नहीं होंगी। आबना हुर्मुज़ में अमरीका को किसी भी मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये ईरान की रेड लाइन है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि हमारी कौमी सलामती आबना हुर्मुज़ पर ईरानी इंतज़ामात बरकरार रखने में है। इस मरहले पर मुज़ाकरात का मतलब समझौता करना नहीं है। मुज़ाकरात जंग के साथ मुज़ाहमत की हिकमत अमली और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हिस्सा हैं। अमरीका का मकसद ईरानी निज़ाम को गिराने के साथ ईरान के टुकड़े करना है। दुश्मन की हिकमत अमली तब्दील नहीं हुई। हमारे पास अपनी क़ुव्वत और मजबूत बनने पर इंसार करने के सिवा कोई चारा नहीं। जंग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। ब्रेंट खाम तेल $85 फी बैरल, अमरीकी खाम तेल $79 फी बैरल में फ़रोख्त होता देखा गया। UAE मरबन $79 फी बैरल पर मौजूद। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी। 100 इंडेक्स अब से कुछ देर पहले 2967 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,78,253 पॉइंट्स पर देखा गया। हुकूमत और कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। कालादम कमेटी ने लॉन्ग मार्च 21 जुलाई तक मौखर कर दिया। रहनुमा कालादम कमेटी के मुताबिक हुकूमत ने मुतालबात के हल की यकीन दहानी कराई है। सरबरा JUIF मौलाना फजलुर रहमान का कालादम अवामी एक्शन कमेटी से बातचीत के जरिए मसाइल के हल की अपील, किसी भी इकदाम से गुरेज करने का कहा। कालादम कमेटी को पैगाम दिया कि बिलावल भुट्टो भी मसले के हल के लिए मसरूफ़ हैं, उन्हें हुकूमत से बातचीत के लिए मोहलत चाहिए। बिलावल भुट्टो चाहते हैं खून खराबा और फसादात ना हो। मुस्बत पेशरफ्त कश्मीर, पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम के दरमियान बाहमी एतमाद के लिए अज़हद ज़रूरी है। PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान की अक्सरियत ने किसी भी मुल्क गिर एहतजाज या तहरीक चलाने के बजाय 5 अगस्त को एक जगह जलसा करने पर राय दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुज़श्ता रोज़ के पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अरकान चाहते हैं कि एहतजाज को जलसे तक महदूद रखा जाए। अरकान ने फैसला किया कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन को जलसे से मुतालिक आगाह किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने आज स्पीकर कौमी असम्बली के ऑफिस में मुज़ाकरात के लिए इकट्ठे होने पर इत्तफाक कर लिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी। तहरीक इंसाफ के शफ़क़त अब्बास आवान ने फ़ौरन ही दावत कबूल कर ली। प्रोग्राम के मेज़बान हामिद मीर को गवाह भी बना लिया। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत देते हुए वादा किया है कि वो स्पीकर अयाज सादिक से राबता करके कहेंगे कि तहरीक इंसाफ से फ़ौरन मुज़ाकरात शुरू किए जाएँ। तहरीक इंसाफ के शफ़क़त अब्बास आवान ने कहा है कि वो महमूद खान अचकज़ई, राजा नासिर अब्बास और तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप को लेकर स्पीकर ऑफिस या कमेटी रूम नंबर 5 में से जहाँ भी कहा जाएगा वहाँ मुज़ाकरात के लिए पहुँच जाएंगे। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले से मुतालिक भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। हुर्रियत क़यादत के खिलाफ NIA की नई चार्जशीट की मज़म्मत की सियासी महरक़ात पर मबनी करार दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़ई की आज़ाद, शफ़ाफ़ और गैर जानिबदार तहक़ीक़ात का मुतालबा किया था। भारत आज तक अपने इल्ज़ामात के हक़ में कोई काबिल अमल और काबिल तस्दीक सबूत पेश नहीं कर सका। भारत हक़ाइक़ के बजाय प्रोपेगेंडे, गलत मालूमात और मीडिया मुहिम पर इन्हिसार कर रहा है। हुर्रियत क़यादत के खिलाफ 30 साल पुराने मुकदमे को दोबारा जिंदा करना भारत के सियासी एजेंडे की अक्कासी करता है। भारत जाली कानूनी कार्रवाइयों के जरिए कश्मीरी क़यादत को दबाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात की बहाली पर कहा कि दहशतगर्दी से मुतालिक ख़दशात दूर होने तक अफगानिस्तान से ताल्लुकात में मामूल की पेशरफ्त मुमकिन नहीं है।
अस्करियत पसंद कार्रवाइयों के बायस तांबे और सोने की कान पर काम करने वाली चीनी कंपनी का 1 महीने में पैदावार रोकने का इंदिया। पाकिस्तान ने सिक्योरिटी बढ़ाने की यकीन दहानी करवा दी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि सेंडक मेटल्स की तमाम तनसीबात, लॉजिस्टिक्स और अमले की नकलो हरकत के लिए सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू में बताया कि वजारत दाखिला को जुलाई में कान चलाने वाली कंपनी के खदशात से आगाह किया गया था। चीन की वजारत खारजा ने मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में चीनी शहरियों, मनसूबों और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगी। पंजाब के 5 शहरों लिया, चिन्योट, सियालकोट और उकाड़ा में और मरी में बस सर्विस का आगाज़। आरेवाला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि मोमर स्पेशल अफराद, ख़वातीन और स्टूडेंट्स के लिए बस में सफ़र बिल्कुल मुफ्त है। 5 साल में पंजाब के अंदर 5000 बसें चलाना हदफ है। आपकी सड़क पर, आपकी दहलीज पर एयर कंडीशन ग्रीन बस लेने आएगी। तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब के तमाम शहरों में तरक्याती कामों के जाल बिछाए हैं। पंजाब में रहने वाला हर शख्स मरीम नवाज की जिम्मेदारी है। तलबा को लैपटॉप, इलेक्ट्रिक बाइक, टैबलेट और 50,000 स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में मार्टिनेज का इंजरी टाइम में फैसला कुन गोल। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बना ली। दोनों टीमों के दरमियान दोनों हाफ तक मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फाइनल मार्का इतवार की शब होगा। इंग्लिश टीम तीसरी पोजीशन के लिए हफ्ते की शब फ्रांस के खिलाफ मैदान में उतरेगी। अर्जेंटीना और इंग्लैंड के सेमीफाइनल में शायकीन की उम्मीदें और निगाहें कप्तान मेसी पर रहीं। अर्जेंटीना का पहला गोल फर्नांडिस ने किया, लेकिन मुमकिन उसे मेसी के पास ने बनाया। दूसरा गोल भी मार्टिनेज ने मेसी के पास पर ही बनाया और टीम को एक बार फिर फाइनल में पहुंचा दिया। फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के हाथों शिकस्त के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी अफसुर्दा, चेहरे मायूस, आंखें नम हो गईं। इंग्लिश फैंस भी हार बर्दाश्त ना कर पाए और रो पड़े। प्रिंस विलियम ने सेमीफाइनल के बाद एक पैगाम में कहा है कि इंग्लैंड की हार पर दिल शिकस्ता है। टीम ने जैसा मुकाबला किया और यकीन दिखाया, उसने हम सबको मुतासिर किया। आप टूर्नामेंट की एक अच्छी टीम है, हौसला बुलंद रखें, हिम्मत ना हारें। जीत की खुशी और फाइनल में पहुंचने पर अर्जेंटीना की दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरेस में लाखों शायकीन सड़कों पर निकल आए। जश्न मनाया, शानदार आतिशबाजी की गई। बड़ी स्क्रीन्स पर कप्तान मेसी की तस्वीर की नुमाइश, टीम के हक में नारे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार 2 रोज़ा दौरे पर चीन के शहर शंघाई रवाना। इसाक डार आलमी मसनूई ज़हानत ताउन तंजीम के क़याम की तकरीब में शिरकत और बानी रुकन की हैसियत से पाकिस्तान की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। इसाक डार चीनी वज़ीर ख़ारजा और दीगर ममालिक के हममनसबों से भी मुलाकात करेंगे। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन के कोयटा और ज़ियारत में धरने 8वें रोज़ में दाखिल। जुडिशरी कमीशन बनाने का मुतालबा, हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद धरना ख़त्म नहीं हो सका। 7 जुलाई को ज़ियारत के इलाके मांगी में दहशतगर्द हमले में 30 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। फलाही इदारे सैलानी की बानी और चेयरमैन मौलाना बशीर फारूक का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी जायज़ है। 13 महीने कबल फतवा दे चुके हैं। सैलानी रियासत की पॉलिसी के साथ है क्योंकि दुनिया के कई ममालिक क्रिप्टो में लेन देन कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स के बाद कराची सैलानी हेड ऑफिस में इजलास में मौलाना बशीर फारूक ने कहा है कि फतवा इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, स्टेट बैंक और मुतालिका वजारत को भिजवा दिया है। इससे पहले वफाकुल मदारिस अल अरबिया और दारुल उलूम कराची के सदर मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी ने क्रिप्टो करेंसी खरीदना नाजायज़ करार दिया था। कहा था कि क्रिप्टो करेंसी माल नहीं है बल्कि खाते में फर्जी नंबरों का इंदराज है।
मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म। नौकुंडी मुल्क का गर्म तरीन शहर, 43 डिग्री की गर्मी में 47 डिग्री का एहसास। सिब्बी में 41 डिग्री की गर्मी 48, पेशावर और सक्खर में 39 डिग्री की गर्मी 44, नवाबशाह में 38 डिग्री की गर्मी 41, लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी 44, हैदराबाद में 37 डिग्री की गर्मी 40, जबकि कराची में 33 डिग्री की गर्मी 35 डिग्री की महसूस की गई। महकमे मौसमियात की आज शाम या रात पंजाब के चंद अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेश गोई। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर 3 रोज़ के दौरान मौसम खुशगवार रहने की तवक्को, मतला जुज़वी अबर आलूद और कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान है। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि हर नुक्ता नज़र बयान करने की हद होती है कि इससे कौमी बयानियाँ मुतासिर ना हो। क्या मौलाना फजलुर रहमान को इदराक था कि ऐसे बयानात से दुश्मन को फ़ायदा उठाने का मौका मिल रहा है? मौलाना अपने बयान की वजाहत ज़रूर करेंगे। खालिद मकबूल ने कहा है कि अगर वो आग जो हमारे खित्ते में बढ़ रही थी वफाज पाकिस्तान की कोशिशों से रुकी है, हम सबको अपनी कौमी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। सोचना चाहिए क्या हमारे बयानी से दुश्मन को खुश होने का मौका ना मिले। सिंध में गंदम की फौरी किल्लत मौजूद नहीं, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफ़ाखोरों के खिलाफ मुकम्मल क्रैकडाउन का हुक्म। महकमा खुराक को गंदम की मुनासिब कीमतों पर बिला तातुल फरहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि 2025-26 में सिंध में 47 लाख मेट्रिक टन गंदम पैदा हुई। गुज़िश्ता साल का 1,40,000 मेट्रिक टन ज़ख़ीरा भी दस्तयाब है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि हम आटे की कीमत में इजाफे की इजाज़त नहीं देंगे। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने कहा है कि सिंध में पानी की किल्लत है। वफाक से मुतालबा किया है कि सिंध को सिंध के हिस्से का पानी दिया जाए। पंजाब में बैनुल अज़ला मोटरवेज़ भी बन रही हैं। वफाक सिंध में कोई ऐसा मोटरवे नहीं बना रहा। ये मुल्क की मईशत और सूबे के साथ ज़्यादती है। कहा मौलाना फजलुर रहमान के बयान से हर शहरी की दिल आज़ारी हुई। उनके बयान से किसी का रुतबा कम नहीं हुआ। शोहदा आज भी हमारे हीरोज़ हैं। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का थाना यूनिवर्सिटी टाउन का दौरा। थाने में तैनात पुलिस एहलकारों से गुफ्तगू में सोहेल आफरीदी ने कहा है कि थाना अवाम के लिए इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ की पहली दहलीज़ है। ज़ेर हिरासत अफराद के साथ ना इंसानी वक़ार, कानून और आइन के मुताबिक बर्ताव किया जाए। बावक़ार, शफ़ाफ और बिला इम्तियाज़ इंसाफ की फरहमी रियासती इदारों की बुनियादी जिम्मेदारी है। स्वात में कश्ती उलटने के वाक़े में पुलिस PDMA रेस्क्यू 1122 टूरिज़म अथॉरिटी अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे। ज़राए के मुताबिक वाक़े के दिन टूरिज़म पुलिस के 37 में से 17 एहलकार छुट्टी पर थे। रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस वाक़े की जगह तक पहुँचने और वापस आने के दौरान 2 मरतबा ख़राब हुई। स्वात में दफ़ा 144 के तहत गैर कानूनी बोटिंग और नहाने पर पाबंदी थी। पुलिस दफ़ा 144 पर अमल दरामद करवाने में भी नाकाम रही। सेक्रेटरी बैन सूबाई राबता मोहम्मद अयास की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को भेज दी। नान बाई एसोसिएशन और महकमा खुराक पंजाब के दरमियान रोटी की कीमत का तनाज़ा बरकरार। नान बाई एसोसिएशन ने नई कीमत के ऐलान के लिए हफ्ते को इजलास तलब कर लिया। ज़राए का बताना है कि रोटी 25 और नान 35 रुपये का करने का फैसला किया है। नान बाई एसोसिएशन के ज़राए का कहना है कि पंजाब हुकूमत रोटी नान की नई कीमत तय नहीं कर सकी। अगर ज़बरदस्ती की गई तो तंदूर बंद कर देंगे। पंजाब में रोटी की सरकारी कीमत 14 रुपये मुकर्रर है, जबकि रोटी 20 रुपये तक में फ़रोख्त की जा रही है। कराची के वलीका अस्पताल में इंसिनरेटर रूम के बाहर इस्तेमाल शुदा सिरिंज और तिब्बी फजला अब भी मौजूद है। वीडियो जियो न्यूज़ को मौसूल। वीडियो में अस्पताल के इंसिनरेटर रूम के बाहर सिरिंजेस, ड्रिप सेट, खून आलूदा रुई समेत दीगर अशिया देखी जा सकती हैं। तर्जुमान सिंध हेल्थ केयर कमीशन का कहना है कि तिब्बी फजले की निगरानी और उसकी चेकिंग सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है। अस्पतालों के बाहर फजले को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी दीगर इदारों की है। बाज़ाब्ता शिकायत या सेक्रेटरी सेहत की हिदायत तक कार्रवाई नहीं कर सकते। कराची के वलीका अस्पताल में अब तक 80 बच्चों में HIV की तशख़ीस हो चुकी है।
पेशावर के इलाके तहकाल पायान में घर में लकड़ी के गोदाम में आग लगने से 6 अफराद जान बहक, मरने वालों में मियाँ बीवी और बच्चे शामिल। पुलिस के मुताबिक वाक़या एसी की गैस लीकेज और फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। जिला पर कोहिस्तान के सदर मकाम दासू में शक की बुनियाद पर 22 साल खातून और पुलिस एहलकार कत्ल। पुलिस की मुद्दईयत में 7 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मकतूला के खावंद, वालिद और भाई समेत 7 अफराद ने मुबैना तौर पर खातून को फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस एहलकार को धोखे से बुलाकर तेजधार आले से मारा गया। मकतूल पुलिस एहलकार की चंद रोज पहले ही शादी हुई थी। पुलिस की मुद्दईयत में 7 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर में 2 गैर मुल्की खवातीन की अगवा और ज़्यादती के केस की कैंट कचहरी में समाअत। अदालत ने मुलजमान को मजीद 4 दिन की जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अजहर महमूद ने केस की समाअत की। अदालत ने पूछा है कि अब तक मुलजमान से बरामद क्या हुआ है। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि मुलजमान रिजवान और नासिर से असलहा बरामद हुआ। तफ्तीशी अफसर ने कहा है कि मुलजिम नवाज से भी असलहा बरामद करना है क्या। लाहौर में 2 गैर मुल्की खवातीन की अगवा और ज़्यादती के केस की कैंट कचहरी में समाअत। सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाद में गैस सिलेंडर धमाका, 6 पाकिस्तानी जाँ बहक। पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक जाँ बहक अफराद की मैयतों की वतन वापसी और दीगर कानूनी कार्रवाइयों के लिए सऊदी हुकाम से राबते में है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि जेफरी एप्स्टीन के मुमकिना तौर पर अमरीकी इंटेलिजेंस के आला हलकों और इसराइल के इंटेलिजेंस अनासर से रवाबित थे। इंटरव्यू के दौरान जब मेज़बान ने कहा है कि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि एप्स्टीन का ताल्लुक मोसाद, CIA या किसी और खुफिया इदारे से था, तो जेडी वैंस ने जवाब दिया कि वो इस बारे में हतमी राय नहीं रखते। उनके मुशाहिदे के मुताबिक एप्स्टीन के इसराइली सियासत के बाएं बाजू से ज़्यादा गहरे रवाबित थे, जबकि अमरीका में एप्स्टीन के रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों जमातों के बासर अफराद से रवाबित थे। लेबनान और इसराइल फ्रेमवर्क मुआहदे के तहत जनूबी लेबनान में पायलट जोन्स के नफाज पर मुत्तफिक। दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर वाशिंगटन की सालिसी में रोम में हुआ। बैरूत में अमरीकी सफारतखाने ने मुज़ाकरात का 2 रोज़ा दौर नतीजा खेज़ और मुस्बत करार दिया। फ्रेमवर्क मुआहदे का मकसद लेबनान में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग का खात्मा है। जनूबी इलाके में लेबनानी फ़ौज की तैनाती और इसराइली अफवाज का बतदरीज इनखला है। हिजबुल्लाह मुआहदा मुस्तरद कर चुकी है। कहा मुआहदे में इसराइल के इनखला के टाइम टेबल का तयन नहीं किया गया। म्यांमार के साहल के करीब 2 कश्तियाँ डूब गईं। 500 से ज़ायद अफराद की अमवात का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दोनों कश्तियाँ जून के आखिर में म्यांमार की रियासत रखाइन से रवाना हुई। एक कश्ती में तकरीबन 250 अफराद सवार थे। रवानगी की कुछ ही देर बाद कश्ती लापता हो गई, जबकि दूसरी कश्ती में तकरीबन 280 अफराद सवार थे। लीबिया के मशरक़ी साहिल के करीब तारकीन वतन की कश्ती उलट गई। ख़वातीन और बच्चों समेत कम से कम 50 अफराद की हलाकत का खदशा है। लीबिया कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक कश्ती में तकरीबन 60 अफराद सवार थे। 10 अफराद तैर कर जजीरे तक पहुँचने में कामयाब हुए। लापता अफराद की तलाश जारी है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम में खिलाड़ियों के इंतखाब का तरीक़ाकार सख्त कर दिया। खिलाड़ियों में हॉकी की टेक्निकल समझबूझ कितनी है, खिलाड़ी की तकनीकी महारत कैसी है, फिटनेस कितनी है, खिलाड़ी जहनी तौर पर कितना मजबूत है और कैंप मैन खिलाड़ी का रवैया कैसा रहा। खिलाड़ी 5 में से 3 टास्क पर पूरा उतरेगा तो कौमी टीम में मुंतखब होंगे। PHF ने खिलाड़ियों पर वाजे कर दिया। हॉकी वर्ल्ड कप 15 अगस्त से शुरू होगा। फीफा वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल भी मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन पर देखा गया। कराची लियारी में फुटबॉल के शायकीन ने बड़ी स्क्रीन पर मैच देखा। वजीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श खान मेहर भी लियारी स्टेडियम पहुंचे। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड ने ट्रिनिडाड में मैच देखा। मकामी होटल में खुसूसी स्क्रीनिंग का अहतमाम किया गया। और अमरीकी रैपर पिटबुल ने लंदन में हाउसफुल कॉन्सर्ट के दौरान मुनफरिद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 22,000 से ज़ायद मद्दाहों ने उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए गंजस जैसी मसनूई टोपियां यानी बॉल्ड कैप्स पहनी। हाइड पार्क में होने वाले कॉन्सर्ट में तकरीबन 70,000 अफराद शरीक हुए।